हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे व्हाट इज नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, एक टॉपिक है भैया हमारे पास बहुत प्यारा सा सुंदर सा कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कौन होते हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। तो हम इसको समझते हैं। चलो, पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स of a country refers to an individual और बच्चों इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। ठीक है, आई रिपीट बच्चों, यहां पर दो बातें हम देखेंगे। यहां पर दो कंडीशन होती हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्डिनरली रिसाइड्स। ऑर्डिनरली का मतलब होता है बच्चों, ऑर्डिनरली रिसाइड्स का मतलब होता है वो उस कंट्री में एक साल से ज्यादा रहे। ठीक है, मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, एक या एक साल से ज्यादा वो उस कंट्री में रहे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बच्चों इसका मतलब ये है, जो हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है, वो बंदा उसी कंट्री के अंदर कंजम्पशन, या इसको आगे पीछे कर लेना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट वो सेम कंट्री के अंदर करेगा। आई रिपीट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट जब वो सेम कंट्री के अंदर करेगा तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर है? चलो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है भैया? जब कोई बंदा उसी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा रहेगा, प्लस प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वो उसी कंट्री में करेगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, लाइज इन दैट कंट्री, जिस कंट्री में वो है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नॉर्मल रेजिडेंट्स नॉट इंक्लूडेड अंडर नॉर्मल रेजिडेंट। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स में नहीं आते। जैसे कि देखते हैं, फर्स्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटर। बच्चों जो फॉरेन के टूरिस्ट विजिटर होते हैं, देखो हमारे पास दो कंडीशन है। पहले तो वो हमारी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा रहे। मान लो अगर वो हमारी कंट्री में एक या एक साल से ज्यादा रह रहे हैं तो दूसरी कंडीशन, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वो सेम ही कंट्री के अंदर करें। ठीक है, तो टूरिस्ट यहां पर रहने तो आए, घूमने के लिए आए, विजिट करने के लिए आए। टूरिस्ट यहां पर क्या करने के लिए आए? विजिट करने के लिए आए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। ठीक है, देखो बच्चों, अगर एम्बेसीज का कोई बंदा है, ऑफिशियल्स हैं हमारे, डिप्लोमेट्स हैं। डिप्लोमेट्स मतलब होता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर किसी अधिकारी को भेजा जाता है। जैसे कि हमारे यहां से मान लो एस जयशंकर सर गए फॉरेन में, तो वो हमारे इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं एक तरह से। ठीक है, तो उनको उस कंट्री के अंदर जाके ना तो बच्चों इतना रहना होता, ना वहां पर उनको प्रोडक्शन करना होता, ना कंजम्पशन करना होता, ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बेसिकली वो अपने काम के लिए जाते हैं, वापस फिर लौट के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट, international organization like UNO, WHO, etc are not considered as normal resident of the country in which they operate। ठीक है, जैसे कि हमारी UNO है, WHO है, इनकी ब्रांच अगर इंडिया के अंदर है तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। जो इनका ओरिजिन है ये वहां के अपने नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। ठीक है, जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जो बंदे UNO, WHO में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहां के होंगे? वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो वहां के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। क्रू मेंबर हो गए वेसल के, कमर्शियल ट्रेवलर हो गए, सीजनल वर्कर हो गए। जैसे कि बच्चों सीजनल वर्कर क्या होते हैं, फॉरेन वेसल क्रू मेंबर हो गए, जो फॉरेन में हम फॉरेन की वेसल वगैरह होती है वो आती जाती रहती हैं, तो वो भी हमारे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वही के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही कमर्शियल ट्रेवलर्स वगैरह होते हैं हमारे, जो बिजनेस के पर्पस वगैरह से आते हैं। नेक्स्ट सीजनल वर्कर, सीजनल वर्कर होता है जो सीजन पर काम करने आए, 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करा चले गए, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो। नेक्स्ट बॉर्डर वर्कर्स, जैसे कि नेपाल है हमारा, क्या है भैया, नेपाल है। तो बच्चों नेपाल के वर्कर अपने इंडिया में आते हैं सुबह काम करने के लिए, शाम को पैसे कमा के वापस नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, सुबह आते हैं शाम को काम करके वापस चले जाते हैं, तो वो भी हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बच्चों, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ जैपनीज इंजीनियर कम टू इंडिया, ये इंडिया है बच्चों हमारा, फॉर 3 ईयर प्रोजेक्ट। एक जापान का इंजीनियर हमारे इंडिया के अंदर आया 3 साल के प्रोजेक्ट के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? द आंसर इज यस, बिकॉज तो 3 कंडीशन हो गई यहां पर। फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है, वो एक साल से ज्यादा स्टे कर रहा है। दूसरी कंडीशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वो एक ही जगह पे कर रहा है। ठीक है, वो सेम कंट्री में रह रहा है। देखो लिखा हुआ है यहां पर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट, एन अमेरिकन टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट आ रहा है 15 दिन के लिए, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, एन इंडियन स्टूडेंट गो टू कनाडा फॉर 2 ईयर ओनली टू स्टडी। एक भारत का स्टूडेंट था जो कनाडा गया 2 साल पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चों वो केवल पढ़ाई करने के लिए गया। ठीक है, वो पैसे नहीं कमा रहा वहां पर, वो केवल क्या कर रहा है, वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए गया है, तो वो भी हमारे इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। एन इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिफ्ट टू यूएसए फॉर 5 ईयर्स। एक इंडिया का सॉफ्टवेयर था इंजीनियर जो कि यूएस में शिफ्ट हो गया, उसको 5 साल हो गए, तो बच्चों अब वो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे इंडिया का नहीं है। देखो लिखा हुआ है नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अ फ्रेंच डिप्लोमेट वर्किंग एट द फ्रेंच एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। एक फ्रेंच का डिप्लोमेट था, डिप्लोमेट होता है राजदूत, एक फ्रेंच डिप्लोमेट था वर्किंग एट फ्रेंच एम्बेसी, जो कि फ्रेंच एम्बेसी में काम कर रहा है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बच्चों एम्बेसी जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे फ्रेंच की एम्बेसी है तो वो फ्रेंच का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय ऑफ WHO पोस्टेड इन दिल्ली, आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। अ सेलर वर्किंग ऑन अ फॉरेन शिप, ये भी नहीं होंगे। ठीक है, सेलर सॉरी। अ नेपाली बॉर्डर वर्कर हु क्रॉस द बॉर्डर्स डेली, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, अभी हमने एग्जांपल दे रखा है इनका। एंड इंडियन बिजनेसमैन ओपन अ फैक्ट्री इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, ये बच्चों हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। एन इंडियन फैमिली गोज टू सिंगापुर फॉर 10 डे वेकेशन, छुट्टी के लिए गए हैं, वेकेशन के लिए गए हैं, तो वो हमारे इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट है, वो वापस आ जाएंगे 10 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट बच्चों क्या है हमारा, नॉर्मल रेजिडेंट हमारे वो होते हैं, 2 कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्लस एक साल से ज्यादा वो वहां पर रह रहा। ठीक है, जैसे इनकम हो गई, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रोडक्शन हो गया, वो सेम कंट्री में करेगा, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।